हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज की सीरीज मतलब कि तीसरी सीरीज है और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अपने आप से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर रूट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत ही मजाकी वे में समझा दूंगा। क्या कह रहा है कि 5808 दे रखा है अपॉन 48 दे रखा है। आपको बताना ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ, सीधे सीधे काट दो ना। 48 से अगर 5808 काटना है तो सीधे सीधे काटो। देखो 48 एकम, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी भी आती होगी ना तो आप सीधे से काट सकते हो। कोई बड़ा नंबर नहीं दे रखा, ऊपर 4 डिजिट का नंबर दे रखा, नीचे 2 डिजिट का नंबर। जरूरी नहीं कि 48 का टेबल आता ही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखना 48 एकम 48 करोगे ना कितना बचेगा। 58 में जब 48 जाएगा तब कितना होगा 10 बचा। और ये जीरो, 10 और जीरो मिला के हम कितना जोड़ते हैं, कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 10 कैरी हुआ और जीरो आगे है। ये जीरो दिख रही नहीं आपका, जीरो आगे है। 10 और जीरो कितना हुआ, 100 हुआ। अब मुझे बताओ 48 को कै बार पढ़ना पड़ेगा। 48 दूनी कितना होता है। अगर 48 दूना न जानते हो तो 48 जोड़ लो, 96 होता है। तो 48 दूना कितना होगा 96, आगे तो जाएगा नहीं। 48 दिया करोगे ना तो 96 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा चला जाएगा। तो 48 दूनी कितनी होता है 96। जब 100 में से जब 96 जाएगा कितना बचेगा 4 और 8 मिलाकर कितना होगा हमारा 48 हो जाता है। तो 48 एकम 48 एक बार और चला जाएगा। मतलब कि इसको काट पीट के कितना आया 121 आया। 121 तो आया वो किसके स्क्वायर रूट के भीतर आएगा, हमारा 121 इसके भीतर आएगा। आप मुझे बताओ 121 किसका वर्ग होता है। मैंने आपको एटलीस्ट ये तो बता ही रखा है कि आप कम से कम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लो। 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। समझे। आपको कैसे स्क्वायर आने हैं, कहाँ से आने, जो आप मेरे वीडियो देखते जाओगे आपको निकालना आता रहेगा कि किस तरीके से सोचेंगे ना, हमको स्क्वायर एकदम पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। खाली आप 25 तक स्क्वायर याद करो बस, और कुछ नहीं। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। आपका आंसर आ गया यार, 11 का स्क्वायर है। आप मुझे बताओ 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर मतलब समझे। या तो आप एक काम कर सकते हो, 11 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो सेम नंबर का सेम नंबर में गुणा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट के भीतर क्या है, एक पेयर पूरा है। अब स्क्वायर रूट को अगर खत्म करना होता है तो सिंगल नंबर बाहर आता है, ये मैंने बता दिया। ये आप यहाँ से भी सीख सकते हो, इस कंडीशन से भी सीख सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। अगर आपने लेक्चर मेरा पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, किसी की पावर 1/2 बताया था बस। और मैंने ये भी बताया था कि पावर का पावर में आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ क्या गए, यहाँ देखो क्या लिखा है 11 का स्क्वायर लिखा है। ये रूट क्यों कैंसिल होता है मैं ऐसे बताना रहा हूँ ना। 11 का स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2। अब देखना पावर की पावर में आपस में मल्टीप्लाई होता है। 11 का स्क्वायर की पावर 1/2 आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। जब मैं पावर इंडिसेस पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी होती है। 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कितना हमारा 11। इससे अच्छा यही है कि आप स्क्वायर से सीधा 11 काट दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सवाल से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि अंडर रूट 324 अपॉन 1.5 इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है और स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट के भीतर क्या दे रखा है 256 दे रखा है। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 324 को आप कैसे लिख सकते हो। 324 किसका स्क्वायर होता है, आपको अगर स्क्वायर याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि 18 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लिखना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, वही नंबर हमारा बाहर आ जाता है। ये चीज़ पता है। अंडर रूट 324 को हम क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखो। यहाँ क्या लिख सकते हो 18 अपॉन नीचे क्या लिखा 1.5 इक्वल टू, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई वैल्यू, चलो क्वेश्चन नहीं मार्क लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ 256 किसका स्क्वायर होता है। आपको सीधे पता है कि 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के भीतर है
जाएगा। हमको सीधा लिखना है किसका स्क्वायर होता है, बस ये पता होना चाहिए हमको, डायरेक्ट वही नंबर लिखना है, बस ये चीज़ सीख लो आप। अब ये चीज़ समझ गए। अब मुझे बताओ 15 1.5 है, 1.5 है मतलब डेढ़ नंबर है, डेढ़ 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 जो है डेढ़ नंबर होता है, डेढ़ नंबर मतलब समझे 3/2। अगर आप ऐसे ना समझो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 1.5 है। आप मुझे तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं और राइट हैंड साइड में कितने अंक है उतने जीरो चिपका देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15/10 हो जाएगा। 15/10 को आप काटोगे 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब कि आपको देख के ही लगना चाहिए। डेढ़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। 18 को 18/3/2 लिखेंगे, ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क और 16, ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ ये देखो 3 जो अपॉन में सबके अपॉन में 2 होता है, ये चीज़ समझो, ये हमेशा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ ना आती हो तो आप सिर्फ ऐसे देख लो, जैसे 1 हटाओगे ना ऊपर कंडीशन में क्या करते हैं, चाहे नीचे लिख दो 1, अगर अंश में 1.5 है तो आप हर में लाने के लिए आप ऐसे करते हो 10। अगर मैं कहूँ कि हर में 1.5 है, आप अंश में लाने के लिए आप दशमलव के ऊपर 1 रखोगे और राइट हैंड साइड में देखो कितने डिजिट है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 18/1.5 को जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 18 × 2/3, बात एक ही है, समझे, बात एक ही है, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो मतलब 18 × 2/3 आएगा। इतनी चीज़ समझ गए। अब मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा, 18 × 2/3, 2/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 16, ये चीज़ समझ गए। अब मुझे को बताओ 3×6 18, 3×6 18 हो गया, ये चीज़ समझ गए। 3×6 18, 6 दूनी 12, 6 × 2 करोगे कितना आएगा 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 16। अब 16 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 12 × 16 इक्वल टू क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ 12 × 16 करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत वीक दे रखे, ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। आप मुझे बताओ अगर मैं बात करूँगा लास्ट डिजिट की क्या आएगी, 6 दूनी 12, लास्ट अंक जो होता है लास्ट अंक पर ही डिपेंड करता है। 6 दूनी 12 मतलब लास्ट का अंक 2 होना चाहिए। 2 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट का अंक 8 दे रखा है, समझो। अब मैंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 कैसे गलत कर दिया, आप मुझे बताओ। अगर मैं कहूँ 16 × 12 ना होके 16 × 10 होता तब कितना देता हमारा 160। चूंकि यहाँ 16 × 12 है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 160 से बड़ा आएगा, 160 से बड़ा आएगा तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ 16 × 12 ना लेके 16 × 20 ले लूँ, तो 16 दूनी कितना होता है 320, 16 दूनी 32, ये तो आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो ना, 16 दूनी 32 होता है, 320 हो गया, ये चीज़ समझ गए। अब मुझे बताओ 320 हो गया, चूंकि हमने 16 × 20 लिया था तब हमारा आंसर कितना आया 320। अब हम 16 × 12 लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 20 से हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर भी होगा हमारा 320 से छोटा होगा, 320 से छोटा होगा तो ऑप्शन 1 का क्या काम। तो ऑप्शन तीसरे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सोचोगे ना एग्जाम में तो आप बिना सॉल्व किए ही आंसर मार सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, √196/7 इंटू √900 क्वेश्चन मार्क इक्वल 4। मैंने क्या बोला 196 देखना किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, सिर्फ 14 लिखो बस अंडर रूट के भीतर, कोई खत्म काम। 14/7 इंटू 900 किसका वर्ग होता है, 900 आपको पता है 2 जीरो है तो 1 जीरो तो आ ही जाएगा, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900। 30 का वर्ग होता तो आप सीधे 30 लिख दो बस, 30/क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 2 से काट दो 15। आप मुझे बताओ 15/क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हुआ 1, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा तो 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 15। 15 मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से सवाल ऐसे ही करो, ओरली करोगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीखे होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि √10 इंटू √15 दे रखा है। आप मुझे बताओ इसमें पता एक प्रॉपर्टी समझने लायक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि √x दे रखा है इंटू √y दे रखा है, तो आप ये कर सकते हो √x इंटू y, ये चीज़ कर सकते हो। और मैं कहूँ अगर एक प्रॉपर्टी और यहाँ लग सकती है, अगर ये प्रॉपर्टी ना लगाना चाहो तो आप एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो। जैसे आप मुझे बताओ इसकी रिवर्स भी आप कंडीशन फॉलो कर सकते हो। अगर √x इंटू y दे रखा है तो आप √x में भी तोड़ सकते हो
और अंडर रूट बाई में भी तोड़ सकते हो। एक प्रॉपर्टी और कहती है कि अंडर रूट ए इंटू, अगर मैं बात करूँ इंटू अंडर रूट ए दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, सेम नंबर दे रखे हैं अंडर रूट के भीतर, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सेम नंबर हो जाता है, एक फुल नंबर हो जाता है। अगर आधे आधे नंबर दे रखे हैं अंडर रूट ए तो क्या बनाता है, पूरा नंबर। सेम प्रॉपर्टी और फॉलो करती है कि अगर पूरा नंबर है तो आप उसको दो नंबरों में डिवाइड कर सकते हो, अंडर रूट में। ये चीज़ करने पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा, अभी के लिए नोट कर लो। अब देखना यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगेगी, आप मुझे बताओ अंडर रूट 10 मतलब अंडर रूट एक्स मान लो, इधर अंडर रूट बाई मान लो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बाई हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 15 हो जाएगा। आप देखना थोड़ा सा यहाँ सोचोगे ना, आप 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, और 15 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3। बस यहीं पे तो सोचना है थोड़ा। आप मुझे बताओ 5 इंटू 5 अंडर रूट के भीतर में है, मतलब एक पूरा पेयर है, तो बाहर सिंगल प्राणी आएगा। अब 2 और 3 का तो पेयर है नहीं, 2 3 का पेयर है नहीं, तो वो तो भीतर ही रहेंगे। इनको बचाने के लिए कोई आया ही नहीं है, इसको बचाने के लिए 1 5 आया था, तो 2 और 3 भीतर रहेंगे, तो इसका मतलब 2 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 3 6, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5√6। 5√6 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। उम्मीद करता हूँ ऐसी प्रकार की चीज़ें ना आपको मेंटली थोड़ा मजबूत करती हैं दोस्तों। जब आप सोचोगे ना चीज़ें, आप मुझे बताओ, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी, आप मुझे सवाल होमवर्क में करना, आप मुझे बताना कि ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या इस सवाल में लग सकती है और कैसे लगेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीखे होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 112। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अंडर रूट 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है, तो 14 लिख दो सीधे, बस कोई दिक्कत नहीं। अब 576 किसका वर्ग होता है, अंडर रूट 576, 24 का वर्ग होता है, तो 24 सीधे लिख दो बस, अपॉन 12। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है, तो 16 लिख दो, अपॉन 8 लिख दो। आप मुझे बताओ 14 8 कितना होता है, 112, 12 दूनी कितना होता है 24, और 8 दूनी कितना होता है 16। अब 8 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत फास्ट करने चाहिए ताकि आपका समय बचे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, यहाँ देखो, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 7। आप मुझे बताओ 576 किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है, तो सीधा 24 लिखो बस। अंडर रूट के भीतर में है, 24 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सीधा 24 लिखो, सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगाओ, 7 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो 24 - 7 होगा, 24 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। ये सब मेंटली करना है यार। आप मुझे बताओ अंडर रूट है, अब मैंने बताया था किसी भी नंबर को आप अंडर रूट के भीतर ले जाओगे तो बस कुछ नहीं करना है, उस नंबर का आप स्क्वायर कर दो, बात बराबर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अब आपको कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लगा है। आप मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ क्या रखूंगा, 289 रखूंगा, 289 रखूंगा ना, तभी तो कंप्लीट होगा ना। बराबर पद होंगे, क्योंकि बराबर लिखा ना, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो बराबर होगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड में होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह 289 अगर होगा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अंडर रूट 529 प्लस अंडर रूट 2304 दे रखा है। आप मुझे बताओ 529 किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है, तो 23 लिख दूँ सीधा सीधा। अब 2304 किसका वर्ग होता है, मैंने 25 तक बताया, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है। अब इसको कैसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है, आप मुझे बताओ कौन से नंबर का वर्ग आप सबसे पहले निकाल लेते हो। मैंने बोला था जिसके अंत में अगर 0 हो ना और उस संख्या का वर्ग निकालना हो, वो तो आप बहुत फास्ट हो जाओगे। आप मुझे बताओ 2304 है, 2304 के अब मैं कहूँ थोड़ा अगर सोचोगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 0 दे रखा तो 2 0, 4 का स्क्वायर कितना 16, मतलब 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600, और 40 और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, मतलब कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। आप मुझे बताओ 2304 जो नंबर है वो 1600 और 2500 के बीच में है, 1600 और 2500 के बीच में कहीं होगा 2304, ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ 1600 और 2500 के बीच में, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में है, ये चीज़ सीख गए। आप मुझे बताओ लास्ट इकाई का अंक कितना है 4। मुझे बताओ कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर मुझे 4 देता है। सिर्फ 2 ही नंबर की औकात है जो जिसका वर्ग करने पर 4 देगा, या तो 2 होगा लास्ट में या तो 8 होगा। 2 और 8 के अलावा किसी भी संख्या की औकात नहीं है जो स्क्वायर करने पर 4 दे। आप मुझे बताओ 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर जिसके अंत में 2 आता है,
42 हो सकता है बस, और कोई हो सकता है। और 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बीच में 8 आता है, तो 48 हो सकता है। अब आपकी टेंशन ये रहेगी 2304 क्या 42 का स्क्वायर होगा क्या 48 का स्क्वायर होगा। इसकी टेंशन मिटाने के लिए आप इसमें बीच में देखो 42 और 48 के बीच में 45 आता है, जिसका स्क्वायर मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा। 5 है तो 25 तो लिखना ही है। 4 से बड़ा कितना होता है 5, इनका गुणा कर दो, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20 25। आप मुझे बताओ, नंबर दे रखा है 2304, 2304 दे रखा है, 20-25 से बड़ा है। 20-25 से जो नंबर दे रखा है हमारा 2304 वो 20-25 से बड़ा है। 20-25 से बड़ा है मतलब 45 के स्क्वायर से बड़ा है। 45 के स्क्वायर से बड़ा है तो 45 के स्क्वायर से बड़ा क्या आएगा 48 का स्क्वायर ही आएगा। 42 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट 2304 किसका स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है। 529 तो आपने पता ही है किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है। और 2304 आपको पता चल गया। ये सब मेंटली करोगे अभी जब आप सीख जाओगे। तो 2304 किसका स्क्वायर हो गया 48 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 48 का स्क्वायर हो गया। 23 प्लस 48 जोड़ने तो है, 23 और 48 कितना होता है ये भी जोड़ना सिखाना पड़ेगा, 71 होगा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है। इसमें एक प्रॉपर्टी सीखनी है। आप मुझे बताओ, जब भी आपको ऐसा नंबर लिखा रूट एक्स अपॉन रूट बाई लिखा हो तो आप इसको क्या कर सकते हो रूट एक्स अपॉन रूट बाई लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज़ सीख लेना। जब मैं कड़ी पढ़ाऊंगा ना तब तो बताऊंगा, अभी के लिए आप कॉपी में नोट कर लो। जब भी रूट एक्स अपॉन बाई हो तो आप उसको अलग अलग रूट में डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप चेक कर लेना, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ आ रही है। यहाँ देखो रूट एक्स अपॉन बाई दे रखा है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो रूट क्वेश्चन अपॉन अंडर रूट 196। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको मैंने दिखा दी। ना आती हो तो नोट कर लेना, वैसे आती होगी, बचपन में आपने बहुत पढ़ी होगी। 72/56। आप मुझे बताओ 196 किसका स्क्वायर होता है। आप रूट क्वेश्चन मार्क 196 किसका स्क्वायर होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर होता है तो आप सिर्फ 14 लिखो, समझे जो मैंने कहा है बस उस पर ध्यान दो। 72/56 अब काट दो ना, 14 चौको कितना होता है 56 और 4 से काट दो, 4 एकम 4 तो रूट 32। आप मुझे बताओ रूट क्वेश्चन मार्क भीतर है, इधर 18 लिखा है। 18 को मैं अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूंगा 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर होता कितना है सबको पता है, बच्चों को पता है, तुम तो थोड़े बड़े हो गए हो। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या रखूंगा, जो बराबर का चिन्ह काहे लिए दिया होता है, इसी के लिए दिया होता है कि बराबर आए। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होना चाहिए वही राइट हैंड साइड में नंबर होना चाहिए। आप थोड़ा सोचोगे नहीं क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखोगे, सिर्फ 324 ही रखना आपके लिए मान होगा, क्योंकि 324 अगर रखोगे ना तभी अंडर रूट 324 राइट हैंड साइड में दिया गया ना, तभी आप लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हो। तो 324 कहाँ दे रखा, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सीख गए होंगे। अब दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए ना आप मेंटली करना, आप चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको लॉजिकली वे में समझ में आने लगेगा सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। जब भी इस प्रकार के नंबर हो ना आपको देखना है कि कौन सा इसमें नंबर कॉमन है। आप मुझे बताओ अंडर रूट 32 है, 32 को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए सोचो। 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 होता है। और 16 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 16, 4 का स्क्वायर होता है इंटू 2। आप मुझे बताओ 4 भीतर है, अगर भीतर में एक पेयर है तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भीतर में जब एक कोई साथी होता है तो बाहर आने पर वो अंडर रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि इतनी पावर होती है। अब 2 के साथ में कोई नहीं है। आप मुझे बताओ 32 को आप क्या लिख सकते हो 4√2। ऐसे में 48 को लिखो। 48 क्या होता है 16 इंटू 3, 16 3 48 होता है। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, मतलब एक बाहर आ जाएगा 4√3। अब 48 को 4√3 लिख सकते हो और 32 को क्या लिख सकते हो 4√2। ऐसे में 8 लिखूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का मतलब क्या होता है 4 दूनी 8 होता है, 4 इंटू 2। और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। और रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 4 या 12 होता है अंडर रूट। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बाहर क्या आएगा 2√3। अब वैल्यू पुटिंग कर तो बस आंसर हो जाएगा हमारा। रूट 32 की जगह मैंने क्या निकाला था 4√2, यहाँ लिख देता हूँ 4√2 प्लस रूट 48 की जगह मैंने क्या लिखा था 4√3 अपॉन रूट 8 की जगह मैंने क्या लिखाया था 2√2 प्लस रूट 12 की जगह मैंने क्या लिखाया था यहाँ पर 2√3 आएगा। रूट 12 की जगह 2√3। अब मुझे बताओ ऊपर 4 कॉमन है नीचे 2 कॉमन है, बस इस प्रकार का सवाल मैंने कल कराया था। ऊपर अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2 प्लस √3। अगर नीचे मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा √2
प्लस √3। अब मुझे बताओ √3 ऊपर नीचे कॉमन है, दोनों कट जाएंगे। अब हमारा आंसर कितना है 4/2। 4/2 कितना होता है 2 दूनी 4, 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर कहीं दे रखा है, 2 आंसर 2 में ही दे रखा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सीख गए होंगे, बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए चीज़ें। जब भी इस प्रकार के नंबर हों तो आप देखना कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिया गया होगा मेरे बच्चों, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिया गया होगा। अगर कुछ ना कुछ कॉमन दिया गया है ना तो दोस्तों सवाल तभी सॉल्व होगा जब कुछ ना कुछ कॉमन दिया होगा। आप देखना ऑप्शन देखो ना 2, 8, 4, √2 इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब कॉमन होकर कुछ ना कुछ कटेगा। तो अब जुड़ जाइए। आप देखो किस नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे 32 है, √32 से क्या मैं कुछ बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था 32। अगर आप ऐसे ना सोच पा रहे हो ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दो ना। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 हुआ, 2 × 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप मुझे बताओ पेयर बनाओ, 1 1 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 खाली भीतर रहेगा, 2 का पेयर कहीं है नहीं। अब मुझे बताओ इस पेयर से 1 2 बार आएगा, इस पेयर से 1 2 बार आएगा, तो 2 दूनी 4, और ये तो बाहर आएगा नहीं, ये तो भीतर ही रहेगा 4√2। ये चीज़ें मैं सब सिखा चुका हूँ यार, ये चीज़ें समझ गए। अगर ये चीज़ें आती होंगी ना तो चीज़ें कर लोगे। 32 अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो ना, आप करोगे नहीं तो आप कैसे फास्ट बनोगे? अगर आप करने लगोगे ना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहिए, आप देखोगे थोड़ी देर बाद आप मेंटली हो जाओगे। आपको दिखने लगेगा 32 क्या होता है, 16 दूनी 32 मतलब 4√2 होता है। ये चीज़ें आने लगेंगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रैक्टिस होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ गए होगे। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मैंने क्या बोला था, देखो √4/3 माइनस √3/4 लिखा। मैंने क्या बोला था, इसको अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का √3/√4 ऐसे लिख सकते हो। आप मुझे बताओ एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या होगा √3 × √4। अब √3 है ही तो √4 × √4 क्या होता है, √4 × √4 सेम नंबर है, 2 भीतर सेम नंबर। चलो अभी मैं बता रहा हूँ। माइनस का √3, अब देखना √4 तो है ही, √3 ऊपर गुणा होगा बस खाली। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई नंबर हो √a × √a इसको किसके बराबर होता है, सिंपल नंबर a के बराबर होता है। ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये चीज़ें प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा तभी आएगी, समझे। वैसे आप थोड़ा सोचोगे आ जाएगी, कोई कठिन चीज़ नहीं है यार, आनी चाहिए। अब √4 है, जैसे यहाँ पे √4 रखोगे इंटू √4 है, मैंने बोला 4 आएगा। क्यों आएगा, क्यों √4 क्या 2 का स्क्वायर होता है, 2 4 √4 से 2 आएगा, इधर √4 से 2 आएगा, 2 × 2 क्या होता है 4 ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ें रखो ना, आपको अपने आप आने लगेंगी। तो ऊपर क्या होगा 4, √3 × √3 क्या होता है, जब भी सेम नंबर का रूट होता है तो एक नंबर ही बाहर आता है सीधा। 4 - 3 √3 × √4 दे रखा है। अब मुझे बताओ √4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर होता है, जैसे ही आपने देखा किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर वही आ जाता है। 2 का स्क्वायर होता है 2 आ जाएगा, √3 किसी का स्क्वायर होता है किसी का नहीं, तो वो तो सेम ही रहेगा। अब मुझे तो 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। ये चीज़ आनी चाहिए 1/2 √3, 1/2 √3 कहीं आंसर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सब आनी चाहिए आपको। अगर चीज़ें ये आने लगेंगी ना तो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का सवाल आए ना तो आप चुटकियों में कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, ताकि आपका इसी तरीके से कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट होती रहे। दोस्तों मेरे क्वेश्चन कराने का सिर्फ मकसद यही होता है कि मैं आपको चीज़ें सॉल्व करके ना दिखाऊं, मैं क्वेश्चंस के थ्रू कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास जरूर करता हूं, ताकि एग्जाम में आप हर शस्त्र से मजबूत होकर आप एग्जाम दो, आप में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना फंसने पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आप सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच माय फैमिली। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।